जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाला हूं मेनका अप्सरा की साधना के बारे में। इस वीडियो में हम मेनका अप्सरा की साधना मंत्र विधि विधान पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मंत्र होम स्क्रीन के साथ में बतलाने वाला हूं, जो कि वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक के देखना है। अगर आप तमाम प्रकार की अप्सराओं की साधना करते करते थक चुके हो तो आपको अपने जीवन में एक बार यह अप्सरा की साधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह जो हम विधि और जो मंत्र और जो प्रोसेस बतला रहा हूँ यह बहुत लाजमी प्रयोग है, विधि विधान मंत्र है। आप लोगों को पता है कि अप्सरा हो या परी हो या पिशाचनी हो, सब आम लड़की या औरत की तरह होती हैं, ठीक है। सब ज़्यादा ताकतवर तो दूसरे लोग की होती है, जैसे कि उन्हें बुलाने के लिए पिशाचनी की साधना करो, वो खतरनाक होती है, ठीक है। उसके बाद अप्सरा होती हैं, फिर परी होती हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोग सोचते हो कि अप्सरा साधना कर लेने के बाद तो मैंने उसके साथ उल्टे सीधे काम करूंगा, तो आप लोग ये सब काम बिल्कुल उनके साथ नहीं कर सकते हो जो यूट्यूब उल्टी सीधी बातें बतलाया जा रहा है, ठीक है। आपको इसमें जब आप मुसीबत में पड़े हो, जैसे ठीक है, आपको कर्ज हो गया है, आपको कोई कला सीखना है, कोई गुप्त विद्या सीखना है, आप घर परिवार संतुष्ट करना चाहते हो, रोग मुक्त करना चाहते हो, कर्ज मुक्त करना चाहते हो, दुश्मन को मुक्त करना चाहते हो, तंत्र विद्या खत्म करना चाहते हो, घर में सुख समृद्धि बनाना चाहते हो, फिर आप यह साधना कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आपको मैं बोलूँगा कि जब आप अप्सरा साधना अगर नहीं करना चाहते हो, ठीक है, नहीं कर रहे हो, तो आप घर में जो पत्नी है आपका, ठीक है, जो आपके घर में पत्नी है उसी को आप अप्सरा या परी समझ कर पूजा करो, उसी को अप्सरी परी के स्वरूप में पूजा करो, अपने पत्नी को ही, तो आपको लोक और परलोक दोनों बस जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि अप्सरा का पूजा आप कर ही लो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो कैसे करोगे ये बात ध्यान में रखिए। ये साधना कर लेने के बाद शरीर पर आकर्षण, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, राजसुख, हर एक चीज़ की प्राप्ति होगी आपको, ठीक है। जो ये साधना करना है आपको शुक्रवार, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से कर सकते हो, नहीं तो नवरात्रि में कर सकते हो, नहीं तो होली, दीपावली, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा से भी स्टार्ट कर सकते हो ये साधना, ठीक है। साधना स्टार्ट करने से पहले कम से कम 7 दिन पहले ही, 5 से 7 दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। नशा, पत्ती, शोर शराबा, ये बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज से दूर बना हो जाना है। ये सब ग्रहण नहीं करना है, ये सब चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है, ठीक है। साधना स्टार्ट करने से पहले ही 4-6 दिन पहले से ही बंद कर देना है ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आपको साधना से पहले आपको स्नान कर लेना है। स्नान हल्दी पानी डालकर स्नान करना है, पानी में हल्दी डालकर स्नान कर लेना है अच्छे से, और साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लेना है। रात्रि को 10 बजे अपने एक रूम के अंदर चले जाना है, रूम के अंदर साधना करना है। रात्रि 10 बजे से रूम को पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर ले, पवित्र कर ले, पूरा वस्तु बाहर निकाल दे, कूड़ा कबाड़ न हो, पूरी तरह से साफ़ हो, पवित्र रूम हो, खिड़की दरवाज़ा बंद हो, ठीक है। रोज़ आपको स्नान कर कर उस रूम में साधना करना है। आपको पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो जाने के बाद पूर्व या उत्तर की दिशा मुख कर कर बैठ जाना है। कुछ आपको सामग्री लेना है, ठीक है। सामग्री जो लेना है ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, एक बात इसमें ध्यान रहे, बिना गुरु का आप ये साधना ना करें, ठीक है। आपको जब पूजा में बैठ जाएंगे सबसे पहले अपने बाएं हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, ठीक है। मंत्र उच्चारण करेंगे और फिर जो जल है अपने शरीर के ऊपर पूरा छिड़काव कर लेना है, शरीर के ऊपर, फूल के ऊपर, सब जगह छिड़काव कर लेना है, ठीक है। मंत्र पढ़ना है, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्था गतस्पि वा यह स्मृतम पुण्ड्रिकाच्छ स ब्रह्माभ्यंतर शुचि। यह मंत्र का जाप करते हुए हाथ में जल लेकर पूरी तरह से शरीर के ऊपर भी पूरे सामग्री जो बताऊंगा उसके ऊपर छिड़काव कर लेना है, ठीक है। अगर आपके सर में चोटी है यानी चुनई है तो उसको गांठ लगा लेना है। गांठ लगाते वक्त मंत्र पढ़ना है, ओम चिंद्रूपीड़ी महामाय दिव्यते जह समनिवेत्यम तिष्ठि देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व। यह मंत्र का जाप करना है, ठीक है। फिर अपने माथे पर कुमकुम लगाना है, या तो फिर चंदन का तिलक करें या कुमकुम का तिलक करें अपने माथे पे, मस्तक पे, ठीक है। और अप्सरा को तिलक करना है, अप्सरा का एक फोटो लाना है और अप्सरा यंत्र लाना है, उस पे आपको तिलक करना है, तीनों जगह तिलक करना है, खुद को, अप्सरा यंत्र, अप्सरा फोटो पे, ठीक है। चंदन से या कुमकुम से तिलक करना है। तिलक करते वक्त मंत्र पढ़ना है, ओम चंदनस्य महात् पुण्य पवित्रम पापनाशम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वदा। इस मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है।
आप अपने दाहिने हाथ के साइड में जो आसन लगाया है आपने, वस्त्र लाल या पीला गुलाबी कलर पहन सकते हो और लाल या पीला गुलाबी कलर का कंबल का आसन भी लगाना है। ठीक है, वहाँ पे दाहिने साइड में आसन के कोना में जरा से आपको जल और कुमकुम रखना है। ठीक है, जल और कुमकुम जरा से डाल देना है दाहिने साइड आसन के कोना पे और फिर मंत्र पढ़ना है। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी तो विष्णुना घृता त्वम च धारयमा देवी पवित्र कुरु वचासनम, इस प्रकार से मंत्र पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? दाहिने हाथ में जल लेना है और अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जन्म का दिन तारीख बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है कि मैं इनका पुत्र हूँ, यहाँ आपका निवासी का नाम बोलना है, स्थान का। ठीक है, फिर पता पूरी तरह से डिटेल बोलकर बोलना है कि मैं आज सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए देवी मेनका अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरु जी की पूजा देवी मेनका अप्सरा के साक्षात दर्शन का अभिलाषा और प्रेम का रूप में प्राप्ति के लिए करने जा रहा हूँ, जिससे देवी मेनका अप्सरा प्रसन्न होकर दर्शन दे और मेरी आज्ञा का पालन करते रहे, साथ ही साथ मुझे प्रेम, धन, धान्य और सुख प्रदान करें। फिर आप जितना सामग्री लिए हुए हो जमीन पर छोड़ देना है, जो सामग्री लेकर आपने संकल्प किया। जल, दीपक और पुष्प, 3 सामग्री लेकर संकल्प आप ले सकते हो। ठीक है, फिर गणपति जी का पूजा करना है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, इस प्रकार से गणेश जी का पूजा कर लेना है। ठीक है, गुरु पूजा करने के बाद कम से कम गुरु मंत्र का 4 माला मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, फिर आप गुरु मंत्र जाप करने के बावजूद फिर से आपको इसी मंत्र का जाप करना है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र बोलना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शचि पुंद्राभ्याम नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्माभ्यो नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण करना है, जो आपको होम स्क्रीन पे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जो अभी हमने मंत्र बोला इस मंत्र को 21 बार उच्चारण करना है गुरु मंत्र 4 माला जाप करने के बावजूद। ठीक है, फिर आपको अप्सरा का ध्यान करना है, सोचना है कि आपके सामने है। दोनों हाथों को आप अपने एक हाथ से मिला लेना है, दोनों हाथ को एक उंगली बोले तो मिलाकर बोलना है, फैला कर जैसे नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, उस तरफ से हाथ को बना लेना है और मंत्र पढ़ना है और ध्यान करना है। अप्सरा का मंत्र पढ़ना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम मेनका अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ठीक है, यह मंत्र को 21 बार उच्चारण करते हुए गुलाब के थाली में एक गुलाब चढ़ाना है। ठीक है, जो गुलाब का एक थाली रखना है उसमें दीपक रखना है और 21 बार मंत्र पढ़ना है और 21 बार फूल चढ़ाना है। जिसमें थाली में आपने दीपक रखे हो, ठीक है, उसमें 21 गुलाब का फूल रखना है, 21 बार यह मंत्र पढ़ना है और अप्सरा का ध्यान करना है। ठीक है, और आपको ध्यान इस प्रकार से करना है, आपको अपने माइंड में विचार लाना है, सोचना है कि हे सुंदरी, तुम तीनों लोकों को मोहने वाली हो। तुम्हारे देह गोरे गोरे रंग के कारण अत्यंत चमकती हुई है। तुमने अनेकों अनोखे अनोखे गहने पहने हुए हो और बहुत ही सुंदर और अनोखे वस्त्र को पहना हुआ है। आप जैसी सुंदरी अपने साधक को समस्त मनोकामना पूरी करने में जरा से भी देर नहीं करती हैं। ऐसी विचित्र सुंदरी मेनका अप्सरा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन हो, इस प्रकार से बोल देना है। ठीक है, फिर आपको जरा से गुलाब से या गंधक से सभी जगह आपको चढ़ाना है। गुलाब हो या गंधक हो या कोई भी प्रकार का पुष्प हो, ठीक है, यंत्र के पास, ठीक है, और जो स्त्री का फोटो है अप्सरा का समान उसके पास, ठीक है, जरा जरा से सभी जगह फूल चढ़ाना है। ठीक है, फूल चढ़ाते वक्त आपको अप्सरा का ही ध्यान करना है। ठीक है, आपको जरा से मोली चढ़ाना है। मोली चढ़ाना यानी कलवा, मोली कलवा जो होता है पंसारी दुकान पे मिल जाएगा, उसको चढ़ाना है। मंत्र पढ़ना है। ओम अपूर्व सौंदर्याय अप्सराय सिद्धे नमः। मोली कलवा चढ़ाते टाइम पर यह मंत्र पढ़ेंगे। फिर जरा से सारे जगह गुलाब का इत्र चढ़ाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे। गंधम समर्पयामि ओम मेनका अप्सराय नमः। ठीक है, फिर बिना टूटा हुआ चावल यानी अच्छत चढ़ाएंगे, सारा जगह बोलेंगे अच्छतानम समर्पयामि ओम मेनका अप्सराय नमः। ठीक है, फिर सब जगह जरा जरा से फूल चढ़ाएंगे, बोलेंगे पुष्पाणि समर्पयामि ओम मेनका अप्सराय नमः। ठीक है, फिर अगरबत्ती
जलाना है, या धूप बत्ती हो धूप बत्ती जलाना है, या लोबान है लोबान जलाना है। ठीक है। अब जब तक अगरबत्ती धूप बत्ती जो चीज़ जलाओगे, जब तक के मंत्र जाप करोगे, तब तक के आपको जलता ही रहना चाहिए। ठीक है। अगरबत्ती जलाते वक्त आपको मंत्र बोलना है, धूपम अघ्रापयामि ओम मेनका अप्सराय नमः। ठीक है। फिर देसी गाय का घी का जो आपने दीपक जलाया था, थाली में रखे हो, वो दीपक जलाते वक्त आपको मंत्र पढ़ना है दीपकम दर्शयामि ओम मेनका अप्सराय नमः। ठीक है। फिर आपको भोग चढ़ाना है अप्सरा के पास, यंत्र के पास। ठीक है। मीठा यानी बोलना है नैवेद्यम निवेदयामि ओम मेनका अप्सराय नमः। ठीक है। फिर पूजा समाप्त होता है आपका। अब यह आपको जो मंत्र हम बताएंगे, आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है और 11 दिन तक के करना है। और भोग में मीठा पान, इलायची, लौंग, गुलाकंद, यह सब आपको अप्सरा को स्वयं को अर्पित करना है और एक बीरा स्वयं को खाना है। और जो मंत्र जाप करेंगे उस फट्टिक की माला से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। यह आपको साधना 11 दिन तक के करना है। और जो अप्सरा मंत्र है ध्यान से सुनिए, ओम क्लीम मेनका अप्सराय मम वसमनाय क्लीम फट। ठीक है। यह मंत्र था। यह मंत्र देवी का है, जो कि देवी के प्रति समर्पित है। क्षमा याचना करें तब फिर मंत्र जाप करें। ठीक है। यह जो माला है पूजा का स्थान पर ही आपको रख देना है, जिस माला से मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है। मंत्र जाप हो जाने के बाद 5 मिनट तक के ध्यान करें, आराम करें। ठीक है। अगर कुछ नहीं आता है तो फिर से वही मंत्र पढ़ें, ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है। ओम श्री गुरुवे चरण कमलोभ्यो नमः। ठीक है। इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं लास्ट में, नहीं तो 5 मिनट आराम करें। ठीक है। अब अंतिम दिन जब अप्सरा आएगी दर्शन देगी तो उसे इत्र और मिठाई दे दें उसको, और वो प्रसन्न हो जाएगी। और आपके मन के अनुसार अपने उससे वचन ले लेना है। और पूजा के अंत में 1 चम्मच जल रोज आसन के नीचे अवश्य डालेंगे, ताकि जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसका आपको पूरी तरह से फल प्राप्त हो। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए। ये चीज़ 2 चीज़ मुख्य सामग्री है। और गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना है। साधना के दौरान ब्रह्मचार्य का पालन करना है, बुरी दृष्टि से बचना है, नशा पत्ती नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चमड़े की वस्तु से दूर रहना है, सर में पगड़ी नहीं बांधना है, झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बात करना है, ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं करना है, क्रोध ईर्ष्या नहीं करना है, और शांति का महसूस करेंगे। अब जब तक के साधना करेगी मेनका अप्सरा देवी के प्रति ही समर्पित रहना है आपको। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। पूरी तरह से मार्गदर्शन किया जाएगा, पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में और मेरा चैनल है, उससे भी गुप्त जानकारी के लिए फॉलो कर लेना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।